नमस्कार दोस्तों। मर्दों के लिए, पुरुषों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ और उनका सबसे बेशकीमती चीज़ उनकी ताकत और उनकी जवानी होती है। दोस्तों, आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि एक बार जवानी चली जाती है तो दोबारा लौट करके नहीं आती। ये बात बहुत हद तक सत्य है। बहुत सारे लोग 40 की उम्र में ही बूढ़े हो जाते हैं। बहुत सारे लोग 60-65 में बूढ़े होते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 75 साल में भी, 80 साल में भी बूढ़े नहीं होते। उनका सब कुछ टाइट रहता है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी बातें और ऐसी जानकारियाँ आप लोगों को मैं देने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपको किसी ने नहीं बताया होगा। और आज के इस दौर में बहुत सारे लोग कमजोरी के शिकार हो चुके हैं। जी हाँ, कोई बात नहीं करता, कोई बताता नहीं, लेकिन मैं आपसे दावा करता हूँ कि अगर कोई सर्वे करे, अगर सर्वे करवाया जाए और बातों को गुप्त रखा जाए और लोगों से पूछा जाए तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा मरीज जिस बीमारी के निकलेंगे वो मर्दाना कमजोरी के, वीर्य की कमजोरी, धातु की कमजोरी। दोस्तों, कमजोरी एक ऐसी बीमारी है जो मैं क्या कहूँ, ये अपने आप ठीक नहीं होती। कमजोरी की बीमारी किनको लगती है? क्या सबको होती है? जी नहीं, सबको नहीं होती। प्रकृति ने हमें, ऊपर वाला जब हमें इस धरती पर भेजता है तो हमारे अंदर अप्रतिम, भरपूर जोश, ताकत रहती है। अगर कोई मर्द, अगर कोई पुरुष अपने जीवन के 25 साल ईमानदारी से गुजारे, गलत काम ना करे, अपने बेशकीमती रत्नवीर को, धातु को मज़े के चक्कर में न बर्बाद करे, तो वो नमक रोटी खाकर, प्याज रोटी खाकर के भी उसकी शरीर में इतनी ताकत रहेगी, उसका वज़न, उसका शरीर इतना मजबूत, गठीला रहेगा, चेहरे पर ऐसी चमक रहेगी कि देखते बनेगी। वहीं एक पुरुष, एक कोई भी लड़का अगर जवानी के दहलीज पर पहुंचते ही गलत काम करने लगे, अपने हाथों से अपनी जवानी, अपनी ताकत, अपने वीर्य को, अपने धातु को, अपने पानी को बहाने लगे, तो कितना भी अच्छा खाना खा ले, दूध, दही, मट्ठा, उसके शरीर में वो ताकत, उसकी जवानी में वो जोश नहीं रहेगा। मित्रों, आज बहुत ही बेजोड़ नुस्खा मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसे नुस्खा मत समझिएगा, ये आप लोगों के लिए संजीवनी है। इसके इस्तेमाल से आपने जो इतनी गलतियां की हैं, इतना गलत काम किया है, बुरी आदत, बचपन की गलतियां, या फिर बढ़ती उम्र के कारण, या फिर बीमारी के कारण, नशे के कारण, किसी भी कारण से आपके अंदर कमजोरी आ गई है, तो यह कमजोरी को दूर करेगा। कमजोरी के बहुत सारे कारण लोग बताते हैं और कमजोरी आने के बहुत सारे कारण होते भी हैं, लेकिन मैं दावा ठोक करके कहता हूँ, यह बात सत्य है। बहुत लोगों ने ये बात कही है, अच्छे लोगों ने, जानकार लोगों ने, कि सबसे बड़ा रीज़न गलत काम ही होता है, बुरी आदतें ही होती है। ये नंबर 1 है। बाद में उम्र, खाना, नशा, ये सब चीज़ें बात की हैं। और मित्रों, जो नुस्खा मैं आपको आज बताने वाला हूँ, इसमें सिर्फ 2 चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ 2 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। एक चीज़ तो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, एक और चीज़ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त हैं और आपकी ताकत को, वीर्य को, जो आपने बहा कर बर्बाद कर दिया है, पानी की तरह पतला कर दिया है, आपके नीचे के औजार को, जिसको आपने छेड़ कर सारी नस नाड़ियों को कमज़ोर कर दिया है, नीचे के औजार में ताकत नहीं बची, खड़ा नहीं होता, स्टेमिना खत्म हो गई है, 2 मिनट टिक नहीं पाते, इतना गलत काम किया है कि शरीर से भी कमज़ोर हो गए, दिमाग से भी कमज़ोर हो चुके हैं, बिल्कुल जवानी खत्म हो चुकी है, कोई जोश नहीं, कोई उमंग नहीं, न खेलने का मन करता है, न दौड़ने का मन करता है, न कसरत करने का मन करता है, लड़की के सामने भी नहीं टिक पाते, यानी कि पूरी तरीके से अपने आप को बर्बाद कर चुके हो। और ऐसी बर्बादी
ऐसी बर्बादी हो जाती है जो लोग अपनी वीर्य को, अपनी ताकत को, अपनी धातु को नहीं बचाते। ये मतलब कि एक अटल सत्य है, जो गलत काम की ज़रूरत से ज़्यादा करेगा उसको भोगना ही पड़ेगा, कोई नहीं बच सकता दोस्तों। लेकिन ये ज़िंदगी हमें हमेशा मौका देती है, समय हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता, और प्रकृति में ऐसी चीज़ें हैं जो ऊपर वाले की मेहरबानी समझिए, जिनके अंदर ऊपर वाले ने बहुत ताकत रखी है, जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी सारी गलतियों की भरपाई कर सकते हैं और फिर से जवानी प्राप्त कर सकते हैं। एक बहुत ज़रूरी बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि ताकत की बहुत सारी दवाइयाँ हैं मार्केट में, ताकत की बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं इस नेचर में, प्रकृति में, लेकिन बहुत सारी औषधियाँ ऐसी होती हैं जो अच्छी तो होती हैं, काम की होती हैं। जैसे कि आपको मैं कह दूं, अश्वगंधा हो गया, सालम पंजा हो गया, बहुत सारी औषधियाँ हैं। वो ताकत तो देती हैं लेकिन उनको हजम करना भी बहुत मुश्किल होता है, इसलिए सारे लोग हजम नहीं कर पाते। और बेचारे कमजोरी के शिकार मर्दों की एक बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है कि एक तो गलत काम करके उनका दिमाग, शरीर सब कमज़ोर हो ही जाता है, लड़की के सामने भी किसी काम के रहते नहीं, हर समय सुस्ती थकावट बनी रहती है। और इन सब के साथ साथ एक्चुअली जो हमारा स्पर्म होता है, सीमेन, जो वीर्य होता है, धातु होता है, वो सिर्फ बच्चा पैदा करने की या मज़े मारने की चीज़ नहीं है मित्रों। आप समझिए, वो बच्चा पैदा करने की और मज़े मारने की चीज़ नहीं है, वो आपका फ्यूल है, वो आपकी शरीर की ताकत है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बता रहा हूँ, अब तो आप समझ ही जाते हैं लोग, जब देर हो जाती है तो तब पता चल ही जाता है। तो इसमें दिक्कत ये होता है कि इससे आपका पेट भी कमज़ोर हो जाता है, और इसलिए बहुत सारे कमजोरी के जो शिकार लोग होते हैं, धातु के मरीज होते हैं, कोई किसी को शीघ्र पतन हो जाता है, किसी को नाइटफॉल होता है, किसी को धातु रोग होता है, किसी के अंदर ज़बरदस्त कमजोरी, थकावट बनी रहती है। तो इनके साथ दिक्कत ये होती है कि कई बार ऐसे लोगों के सामने अच्छी दवा होती है, ये अच्छी दवा लेकर के आ भी जाते हैं, लेकिन जब खाना शुरू करते हैं तो 10 दिन में, 12 दिन के बाद पेट टाइट हो जाता है, गैस बनने लगती है, पैखाना कड़ा हो जाता है, पेट झड़ने लगता है, ताकत को हजम नहीं कर पाते। लेकिन कुछ औषधियाँ ऐसी भी प्रकृति में हैं जिनके अंदर भी ताकत है और जिनको पचाना बहुत आसान है, जिसको आप आसानी से हजम कर लेंगे। जिस तरह आप दाल, रोटी, चावल, सब्जी खाते हैं, हजम हो जाती है, तो आज वैसे ही मैं दवा लेकर के आया हूँ जिससे आप सभी लोगों को फ़ायदा मिले और आप सभी लोग इसको हजम कर पाएँ और आपको लगे ही नहीं कि आप कोई दवा खा रहे हैं। तो ये पचने में बहुत आसान है, 2 से 3 दिनों के अंदर ये अपना असर दिखाने लगेगा, आपकी धातु, आपके वीर्य पर सीधा असर करेगा, सप्त धातुओं को पुष्ट करेगा, आपकी जो रत्न है उसमें ताकत लाएगा, और 2-3 दिन के अंदर ही आपको थोड़ा अच्छा फील होने लगेगा, थोड़ा ताकत फील होने लगेगी, नीचे का औजार फिर से फनफनाने लगेगा, मन करेगा आज थोड़ा सा चल लेता हूँ, थोड़ा दौड़ता हूँ, थोड़ा उछलता हूँ, कूदता हूँ, वो ताकत जवानी आने लगेगी। दोस्तों, आज जिस नुस्खे के बारे में आपको बताऊंगा, 2 चीज़ों का इस्तेमाल करूंगा। पहली चीज़ है इसमें अंजीर, और एक और चीज़ है। तो अंजीर है, फिक्स है, फिक्स को कैसे इस्तेमाल करें? फिक्स के साथ देखिए, फिक्स अंजीर बहुत ज़्यादा उपयोगी है, फ़ायदेमंद है, ताकत की चीज़ है, दुनिया जानती है इसके बारे में। लेकिन अंजीर के साथ क्या मिलाने पर इसकी ताकत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, यही आज मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आयुर्वेद में योग का बहुत महत्व होता है। हर दवा काम तो करती है, लेकिन उस दवा के साथ किसी और दवा को मिलाकर के योग बनाया जाता है। जैसे अश्वगंधा बहुत अच्छी दवा है, ताकत देती है। शतावर भी महिलाओं को भी ताकत देती है और पुरुषों को भी ताकत देती है। लेकिन आपने हमेशा सुना होगा कि अक्सर लोग अश्वगंधा और शतावर दोनों को मिलाकर खाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब दोनों मिल जाते हैं तो ताकत और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इसी तरीके से सफ़ेद मूसली और कौंच के बीज होते हैं। सफ़ेद मूसली तो अपने आप में एक नायाब औषधि है,
बहुत अच्छी होती है। कौंच का बीज भी बहुत अच्छा होता है। सफ़ेद मूसली ताकत को बढ़ाती है, वीर्य को गाढ़ा करती है। और आपका कौंच का बीज है वो स्पर्म क्वांटिटी को बढ़ाता है, बीज को, बीजाणु को, शुक्राणुओं को बढ़ाता है, बच्चा पैदा करने की क्षमता को बढ़ाता है। सफ़ेद मूसली मर्दाना कमजोरी को दूर करके ताकत को बढ़ाती है। वहीं आपका कौंच का बीज वो आपको नपुंसक नामर्द, आपको बांझ होने से बचाता है। तो इन दोनों को मिलाकर खाने से, सफ़ेद मूसली और कौंच को मिलाकर खाने का योग है, क्योंकि इन दोनों को मिलने से दवा और बेस्ट हो जाती है। उसी तरीके से ये चीज़ें होती हैं योग। तो आयुर्वेद में योग बहुत ही बेहतरीन है। और अंजीर को खाने की तो बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई है, लेकिन अंजीर के साथ एक और चीज़ को मिला करके इसका योग बनाई है, तब देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो रेमेडी है इसमें अंजीर का हम इस्तेमाल करेंगे तो अंजीर के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ताकत के साथ साथ, जवानी के साथ साथ। ये लंबे समय तक आपको जवान बनाए रखेगा। तो इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं ये भी मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर मैं जल्दी से आपको नुस्खा बताता हूँ। दोस्तों, अंजीर के सेवन से ताकत तो बढ़ती है, इससे के सेवन से बाल नहीं टूटते, बाल नहीं झड़ते। तो अंजीर, इस नुस्खे को आप खाएंगे तो आपके बालों की समस्या भी दूर होगी, ठीक है। इसके अलावा यह पचने में बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसके अंदर घुलनशील फाइबर होते हैं जो कब्ज को, गैस को, अपच को दूर करता है। तो पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है, पेट में गैस की बीमारी भी खत्म होगी। इसके अलावा यह कब्ज को भी ठीक करता है। सुबह पेट खुल करके साफ होगा, पैखाना न कड़ा होगा न बहुत ज़्यादा पतला होगा, बिल्कुल मुलायम होगा जैसा पैखाने को होना चाहिए। तो आप लोगों को आगे चलकर बवासीर भी नहीं होगी। इसके अलावा इसके अंदर आयरन बहुत अच्छा पाया जाता है, यह खून की कमी नहीं होने देगा, आपको हीमोग्लोबिन को बढ़ाएगा। इसके अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होता है, हड्डियों को भी काफ़ी मजबूती देता है। हड्डियों की बीमारी, गठिया वठिया, जोड़ों का दर्द, हड्डियों का घिस जाना, कटकट की आवाज़, ये सब बीमारियों से आप बचे रहेंगे। इसके अलावा इसके अंदर पोटेशियम बहुत ही बेहतरीन मात्रा में पाया जाता है, जो दिल की सेहत के लिए अच्छा होता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। अंजीर खाने से मर्दाना ताकत के साथ साथ दिल भी मजबूत होता है। इसके अलावा पतले दुबले कमज़ोर लोगों के वज़न को बढ़ाने के लिए, पतले दुबले पिचके गालों को भरने के लिए भी अंजीर फ़ायदेमंद है। इससे आपके शरीर में भी आपका वज़न भी बढ़ेगा। पूरी तरीके से ये आपको मर्द और जवान बनाने की चीज़ है। इसके अलावा यह त्वचा को निखारता है, चेहरे पर चमक आती है। कोई क्रीम पाउडर फालतू चीज़ों को लगाने की ज़रूरत नहीं है। पेट साफ रहेगा, खून साफ रहेगा, ताकत रहेगी, जवानी रहेगी, चेहरा अपने आप चमकेगा। क्रीम के चक्कर में मत रहना। बालों के लिए फ़ायदेमंद, मैंने आपको पहले बताया, बालों की समस्या भी दूर होगी, बालों को लंबे समय तक आपके सर का ताज बना करके रखता है। इसके अलावा इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करेगा, ताकत को बढ़ाएगा, लीवर के लिए फ़ायदेमंद है, लीवर को डिटॉक्स करता है, शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है। जो लोग उल्टा सीधा चीज़ खाते हैं तो शरीर से गलत चीज़ों को बाहर निकालता है, अस्थमा और खांसी में राहत देता है, फेफड़ों को मजबूत करता है और उम्र के प्रभाव को, बढ़ने के प्रभाव को कम करता है। यानी कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, आपकी एजिंग धीमी हो जाती है। आप लंबे समय तक 50, 55, 58, 60, 61, 65 साल तक भी, बहुत लोग आपने देखा होगा, अपने घर के आसपास, अपने कॉलोनी में किसी चाचा को, ताऊ को, जिनकी उम्र 60 के ऊपर है लेकिन उनके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं है। कुछ लोगों को गॉड गिफ्टेड होता है ऐसा। तो ये आपके मतलब कि बेहतरीन चीज़ है। ये मतलब कि पूरी तरीके से आपको यंग, जवान, हर तरीके से अच्छा आपको करता है अंजीर। इसलिए अंजीर अंजीर है भाई। तो दोस्तों, इतने सारे फ़ायदे आपको इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से मिलेंगे। अब चलिए दोस्तों, इस नुस्खे को तैयार कैसे करना है। तो दोस्तों, इस नुस्खे में 2 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अंजीर लेना है। अंजीर कहाँ मिलेगा? अंजीर को फिक्स बोलते हैं, बहुत ही बेहतर, ज़बरदस्त, एक तरह से ये ड्राई फ्रूट होता है। तो अंजीर आप मार्केट में जाएं, आपको किसी भी दुकान पर अंजीर मिल जाएगा। आप बोलिएगा सूखा अंजीर दें, आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन भी अंजीर मिलता है, फ्लिपकार्ट पे मिलता है, हर जगह मिलता है। तो ऑनलाइन में वीडियो में लिंक भी लगा दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से भी खरीद लीजिएगा, नहीं तो घर के आसपास से खरीद लीजिएगा। तो आपको पहले अंजीर खरीद लेना है। और दूसरी चीज़ आपको लेनी है बबूल का गोंद। जी हाँ दोस्तों, बबूल का गोंद लेना है। बबूल का गोंद वीर्य को बांधता है, धातु की बीमारी को ठीक करता है, वीर्य को गाढ़ा करता है। तो बबूल का गोंद भी आपको घर के आसपास पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। नहीं तो बबूल का गोंद का लिंक भी मैं वीडियो में लगा दूंगा, आप वहाँ से भी खरीद लीजिएगा, या घर के आसपास मिलता है तो वहाँ से भी ले लीजिएगा। बस अच्छी लीजिएगा, साफ़ सुथरी लीजिएगा, ठीक है। आपको अंजीर खरीद लेना है और बबूल का गोंद खरीद लेना है। अब आपको करना क्या है? अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे इस्तेमाल करना है।
आप इसको शाम के वक्त 3-4 बजे, 3 या 4 बजे या 5 बजे तक आप क्या कीजिएगा, 1 गिलास पानी लीजिएगा। 1 गिलास पानी में 3 अंजीर डाल दीजिएगा। ठीक है, 1 गिलास पानी में 3 अंजीर डाल दीजिएगा और उसी में आप छोटा सा, मतलब कि छोटा सा बबूल का गोंद का टुकड़ा भी आप डाल दीजिएगा। बबूल का गोंद बिल्कुल थोड़ा सा, कितनी मात्रा मैं आपको बता दूं, बबूल का गोंद आपको लेना है बस आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम, आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 3 से 4 ग्राम आपको लेना है। बस छोटा सा लीजिएगा ना, बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा बबूल के गोंद का, 1 चम्मच के आसपास मान के चलिए आप। ठीक है, आपको क्या करना है कि शाम के समय 5 बजे 6 बजे तक 1 गिलास पानी लेकर के उसमें 3 अंजीर डाल दीजिए और बबूल का गोंद थोड़ा सा आप उसमें डाल दीजिए, 1 चम्मच के आसपास। उसको ढक करके छोड़ दीजिए, अपना खा पी करके सो जाइए, रात भर उसको छोड़ दीजिए। सुबह जब आप उठिएगा तो देखिएगा कि जो पानी का रंग है वो बदल जाएगा, क्योंकि वो पानी में जो बबूल का गोंद है वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा और पानी का रंग हल्का सा पीला हो जाएगा और अंजीर जो है वो अंजीर भी फूल जाएगा उसमें। और सुबह उठ करके आपको क्या करना है, अपना ब्रश करके बाथरूम करके सुबह सुबह सबसे पहले तो वो अंजीर बिल्कुल फूल करके स्पंज की तरह हो जाएंगे। आप बस उस अंजीर को चबा चबा करके 3 अंजीर खा लीजिएगा और वो जो पानी है ना, उस पानी को पी जाइएगा। उस पानी में पूरा बबूल का गोंद मिल चुका रहेगा। बिल्कुल बबूल का गोंद सुबह तक आपको नज़र ही नहीं आएगा, बस पानी में वो घुल करके पानी का रंग थोड़ा बदल जाएगा। ठीक है, तो बस यही करना है आपको। रोज़ शाम को 1 गिलास पानी में 3 अंजीर डाल देना है, थोड़ा सा आप उसमें बबूल का गोंद डाल करके उसको छोड़ दीजिए। सुबह उठ करके आप लोग चबा चबा करके खाली पेट अंजीर को खाइए और उस पानी को पी जाइए, दिन में बस 1 बार। 2 दिन के अंदर, 2 दिन के बाद आप सुबह उठेंगे तो आपसे पहले कोई और उठ जाएगा। आपके औजार में ताकत आने लगेगी, आपकी धातु पुष्ट होने लगेगी, मन मचलेगा। लेकिन अब आपको गलत काम नहीं करना है, बुरी आदतें छोड़नी है। रात को ठंडे पानी से पैर धो करके सोना है, जिससे नस नाड़ियाँ शांत होंगी, शीतल होंगी, बुरे विचार नहीं आएंगे, गलत सपने नहीं आएंगे, नाइटफॉल नहीं होगा। तो रात में ठंडे पानी से पैर धो करके सोना है। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा अचार कम खाइए और खटाई कम खाइए। ठीक है, अचार कम खाना चाहिए और मर्दों को अचार और खटाई थोड़ी कम ही खानी चाहिए। और 3 महीना आप इस दवा को खाइए, 3 महीना, 90 दिन। बोलेगा सर 90 दिन? बिल्कुल 90 दिन, क्योंकि वीर्य की बीमारी, धातु की कमजोरी, मर्दाना कमजोरी ये 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन में नहीं लगती। ये महीनों महीनों सालों सालों लोग गलत काम करते हैं, हिलाते हैं, डुलाते हैं, छेड़ते हैं अपने शरीर को, अपने अमूल्य रत्न को बहाते हैं। सालों की गलतियों के बाद ये बीमारी लगती है दोस्त। तो 3 महीना तो आपको देना ही पड़ेगा। हाँ, 10 दिन के बाद ही, 15 दिन के बाद आपको बहुत अच्छा फील होने लगेगा, लेकिन इसको 3 महीना खाइएगा। 3 महीना में सारी नसों की कमजोरी यह दूर कर देगा, वीर्य धातु को पुष्ट कर देगा, आपका शरीर दिमाग बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा पहले की तरह। सुबह जल्दी उठोगे, काम करने का मन करेगा, सारी कमजोरी छू मंतर हो जाएगी, आलस से थकान बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जवानी लौट करके आ जाएगी। बच्चा पैदा करने की क्षमता भी कम हो गई थी, वो भी बढ़ जाएगी। जिनका 2 मिनट में पानी निकल जाता था वो अब लंबा चलेगा, आपकी स्टेमिना भी अच्छी हो जाएगी। ये 2 चीज़ें आपकी जवानी को वापस लौटा देंगे। 3 महीना खाइए, फिर 2-3 महीना छोड़िए, फिर 3 महीना खाइए। इस तरह खाते रहिए, ताकत की चीज़ें खाइए ना, क्या दिक्कत है। अंजीर तो वैसे भी लोग खाते हैं, थोड़ा सा बबूल का गोंद को भी तो लोग लड्डू बना करके खाते हैं। ये कोई दवा है ही नहीं, ताकत की एक ताकत का एक मैंने आपको एक राज बता दिया, कोई दवा थोड़ी बताई है। बबूल का गोंद कोई दवा थोड़ी है। बबूल का गोंद तो लोग, गोंद के लड्डू बबूल का गोंद से ही तो बनता है। तो आम चीज़ है खाने की। अंजीर, काजू, ये कोई अलग सी दवा थोड़ी है। आप खाओगे भी हाथ में लेकर के तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्या खा रहे हो। वही आप हाथ में अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली लेकर के घूमोगे तो बोलेंगे लोग, अरे ये क्या जड़ी बूटी खाते रहता है। तो ये भी एक चीज़ है, आज के नुस्खे की खासियत ये भी है। घर की चीज़, नॉर्मल चीज़, लेकिन ताकत का खजाना। आप इसको खाइए, बहुत अच्छी दवा मैं बता रहा हूँ, सारी कमजोरी आपकी दूर हो जाएगी। बस गलत काम आपको नहीं करना है।
अंजीर और गोंद, आपको बबूल का गोंद घर के आसपास अगर अच्छी दुकान है तो वहाँ से खरीद लीजिए। ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो मैं लिंक लगा दूंगा, वहाँ से भी आप लोग खरीद लीजिएगा। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब भरपूर कीजिएगा। आपने हमारे चैनल को शुरू से ही आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट किया है। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इससे इनसे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा आपका दोस्त है, कोई परिवार में कोई रिलेटिव है जो बेचारा इस तरह की बीमारियों से ग्रसित है, तो उस तक इस वीडियो को पहुंचाइए। ठीक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि लाइक सब्सक्राइब ये सब चलता रहेगा, लेकिन कोई बंदा इन बातों को सुने और चीज़ों को खा करके वो ठीक हो जाए, वो हंसने लगे, कूदने लगे, उछलने लगे, जवान हो जाए। इससे बेहतरीन चीज़ और क्या हो सकती है दोस्त। थैंक यू सो मच।